नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की हम शुरुआत कर चुके हैं। आज सबसे पहला वंश गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? दूसरी से चौथी शताब्दी, तीसरी से 5वीं शताब्दी, छठी से 11वीं शताब्दी या 12वीं से 15वीं शताब्दी? छठी से 11वीं शताब्दी। वास्तव में छठी से 12वीं शताब्दी होगा। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल छठी से 12वीं सदी तक माना जाता है। आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया, यानी उनको इंडिया में इधर से अंदर नहीं आने दिया। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? चौहान, प्रतिहार, मुगल शासक या मराठा? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार बोल सकते हैं इसको। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, परमार वंश का या बाटी वंश का? प्रतिहार वंश का। निम्न में से कितने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड, देवली, रामनपुर या करहाड़? 1 और 4, 1, 3 और 4, 1, 2 और 3 या 1, 2, 3 और 4? 1, 2, 3 और 4, इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर। बादामी के चालुक्य शासक ऐहोल के अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? ऐहोल के अभिलेख में। नीलगुंड, रामपुर, देवली और करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर? मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष या आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। 620 ईस्वी में मंडोर में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की। जोधपुर के और घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। एक तो जोधपुर का शिलालेख है ये 837 ईस्वी का, और घटियाला अभिलेख जो है 861 ईस्वी का। इन दोनों के अनुसार हरिश्चंद्र खुद क्या था? ब्राह्मण था। और इसकी पत्नियां कितनी थी? 2। एक तो ब्राह्मण महिला थी जिसका नाम नहीं मिलता है, और दूसरी क्षत्रिय महिला थी। ब्राह्मण महिला निसंतान थी और भद्रा के 4 पुत्र थे। 4 कौन कौन थे? सबसे बड़ा भोगवट, फिर कद्दक, फिर रज्जिल और दह या दद्द। इन चारों भाइयों ने मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। तो स्थापना हरिश्चंद्र ने कर दी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा और साम्राज्य को मजबूत किया। नैण सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, और इनमें सबसे प्राचीन मंडोर के प्रतिहार थे। सबसे प्राचीन प्रतिहार कहाँ के थे? मंडोर के। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। मंडोर से मेड़ता राजधानी कौन ले गया था? नागभट्ट प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है, मंडोर से मेड़ता। प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता था। कौन? रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल? हरिश्चंद्र। मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट्ट या कंदक? रज्जिल से। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण? क्षत्रिय माने जाते हैं, क्षत्रिय महिला से उत्पन्न थे। और हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? ब्राह्मण। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है कौन सी है? और ये 26 शाखाएं बताई किसने है? ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन या कन्नौज? सबसे प्राचीन कौन सी है? और ये 26 शाखाएं बताई किसने थी? नैण सिंह ने। सबसे प्राचीन मंडोर की शाखा सबसे पहले हरिश्चंद्र ने स्थापना की, फिर वो 4 बेटों ने।
मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे? उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था। इतना इंटेलिजेंट कौन था? जोता, बिलादित्य, कक या बाउका? कक। कैसे कक इसी ने सीखा था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। कक ने मुदागिरी में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेटेस्ट एएन 2024, केमिस्ट 2024। कुकुट, रजिल, नागभट्ट प्रथम या बाउक? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं। गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। किसके अनुसार? गटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता से पहले राजधानी कौन सी थी? मंडोर। नागभट्ट प्रथम की रानी जज्जिका देवी के दो पुत्र तात और भोज थे। तात ने मंडोर राज्य भोज को सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। तात ने अपना राज्य किसको सौंप दिया? भोज को, और स्वयं क्या किया? संन्यास ग्रहण कर लिया। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्रपाल? इन सब में जो नया है वो नागभट्ट प्रथम है। वैसे हरिश्चंद्र था और फिर उसके पुत्र रज्जिल थे। नागभट्ट प्रथम 730 से 60 ईस्वी तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट ने भीनमाल के चावड़ा शासकों को हराया और भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। और भीनमाल को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान या चालुक्य? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? नागभट्ट प्रथम। कन्नौज के प्रतिहारों की वंशावली नागभट्ट प्रथम से शुरू होती है। कन्नौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट को नागावलोक भी कहते हैं। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये वत्सराज के पुत्र थे। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। मृत्यु के बाद महीपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ये सही है। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया। अरबों के आधिपत्य से अनेक शासकों को मुक्त किया। नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? नागभट्ट प्रथम। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? चक्रायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय या वासुदेव द्वितीय? नागभट्ट द्वितीय। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट प्रथम को क्या बोलते थे? नागावलोक। नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के शासक धर्मपाल को हराकर परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। बलि प्रबंध
किसने लिखा था? नागभट्ट सेकंड ने। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को भी शुरू किया। त्रिपक्षीय संघर्ष किसने शुरू किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? नागभट्ट प्रथम, देवराज, कुक्कुक या नागभट्ट द्वितीय? नागभट्ट द्वितीय। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम ने आदिवराह, प्रभास आदि उपाधियां धारण की। इसकी दो उपाधियां मुख्य है, आदिवराह और प्रभास। किसने की थी? मिहिर भोज ने। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज के काल में लिखी गई। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? भोज प्रथम। मिहिर भोज 836 से 886 ईस्वी तक शासन किया था। अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। गुर्जर प्रतिहारों का पहला पितृहंता। आराध्य देवी भगवती थी। उज्जैन में भगवती देवी का मंदिर बनवाया। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा है? जुर्ज। जुर्ज शब्द का अर्थ है अरबी मलेच्चों या मुस्लिमों का नाशक। बगदाद के यात्री अल सुदी ने मिहिर भोज को बोरा व इनके राज्य को अलजुआर कहा है। अल मसूदी होगा ये। अल मसूदी ने मिहिर भोज को बोरा और इसके राज्य को क्या कहा था? अलजुआर। सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा था? जुर्ज। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मिहिर भोज को 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राज मृडाल या धर्म संग्रह? धर्म संग्रह। सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु और राज मृडाल किसने लिखी थी? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद कीजिएगा। भोज चंपू, योग्य सूत्र वृत्ति, राज मृडाल, राज कारताल, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, कूर्म शतक, सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, शब्द अनुशासन, विद्या विनोद, प्राकृत व्याकरण, युक्ति कल्पतरु और आयुर्वेद सर्वस्व आदि। इतने सारे याद कैसे रहेंगे? एक तरीका है, भोज योग्य राजा था। वह श्रृंगार से नहीं अपने कृत्य कर्म योग्यता सिद्धांत से जाना जाता था। भोज योग्य राजा था, श्रृंगार से नहीं कृत्य कर्म योग्यता और सिद्धांत से जाना जाता था। अब देखिए, और एक और है, सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। ये दो लाइनें आपको याद रखनी है। एक तो भोज योग्य राजा था, श्रृंगार से नहीं कृत्य कर्म और योग्यता सिद्धांत से जाना जाता था। सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। अब देखिए, भोज योग्य राजा था, श्रृंगार से नहीं कृत्य कर्म योग्यता सिद्धांत से जाना जाता था। भोज चंपू, योग्य सूत्रवृत्ति, राजा, राज मृडाल, राज कारताट, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु और कूर्म शतक, सिद्धांत संग्रह। फिर से देख लीजिए, भोज योग्य राजा था, श्रृंगार से नहीं कृत्य कर्म योग्यता से जाना जाता था। तो भोज चंपू, योग्य सूत्रवृत्ति, राज मृडाल, राज कारताल, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी,
कृत्य कल्पतरु और कूर्म शतक, सिद्धांत संग्रह। और सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। सरस्वती कंठाभरण, शब्दानुशासन, विद्या विनोद, आयुर्वेद सर्वस्व और युक्ति कल्पतरु और प्राकृत व्याकरण। सरस्वती से शब्द विद्या लेके आयुर्वेदिक युक्ति से प्राकृत इलाज किया। सरस्वती कंठाभरण, शब्दानुशासन, विद्या विनोद, आयुर्वेद सर्वस्व, युक्ति कल्पतरु और प्राकृत व्याकरण। राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर महेंद्रपाल व महिपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल इसका शिष्य था और राजा भी था, रघुकुल तिलक, कपूर मंजरी में महाराष्ट्र के चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी कहा है। महेंद्रपाल को क्या कहा? विद्वशाल भंजिका में तो रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र के चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि व आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा है। बाल भारत में महेंद्रपाल को का जो बेटा था महिपाल, इसको क्या बोला? रघुवंश मुक्तामणि और आर्यव्रत का महाराजा धीराज। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। लिखा क्या क्या था? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण और बाल भारत। विद्वशाल भंजिका में महेंद्रपाल को क्या कहा? रघुकुल तिलक। कर्पूर मंजरी में क्या कहा? महाराष्ट्र के चूड़ामणि। और बाल भारत में क्या कहा? रघु ग्रामणी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल का जो बेटा था महिपाल, इसको क्या कहा? रघुवंश मुक्तामणि और आर्यव्रत का महाराजा धीराज। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, हरिविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत इतने ग्रंथ लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कर्पूर मंजरी ये तो है, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र, बाल रामायण। प्रभावक चरित्र नहीं है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका ये सब तो लिखे थे राजशेखर ने। निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था और इसके बेटे महिपाल के दरबार में भी रहता था। चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर या फिरदौसी? फिरदौसी तो हो ही नहीं सकता, मुसलमान को क्यों रखेंगे? राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं महिपाल का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल का तो गुरु भी था और महिपाल का दरबारी कवि था। विल्हण, कलहण, राजशेखर या हरिभद्र? राजशेखर। कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या रामभद्र? देवपाल। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना के बारे में लिखा है। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बरूनी या अब्दुल रज्जाक? सुलेमान और अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार काल में आए थे। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। सुलेमान, शाह आलम हुसैनी, अल मसूदी हज्जाब और ओबेलुल्लाह हुसैनी। सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार किस होगा ये किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की?
नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या भोज प्रथम? भोज प्रथम। मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही काल अनुक्रम है? नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बाउक, टाटा। 1 3 2 4, 3 4 1 2, 1 2 3 4 या 2 1 4 3? रज्जिल तो आपको पता है हरिश्चंद्र के बाद यही आया था। फिर सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले 2 आएगा, फिर नागभट्ट प्रथम आएगा, फिर टाटा आएगा और बाद में लास्ट में क्या आएगा? बाउक। मंडोर के शासकों का सही क्रम, सबसे पहले हरिश्चंद्र, इसी को क्या बोलते थे? रोयल सिद्धि। इसकी 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मण महिला और एक क्षत्रिय भद्रा। भद्रा का बेटा रज्जिल आ गया, फिर नरभट्ट, फिर नागभट्ट, फिर तात या टाटा, फिर भोज, यशोवर्धन, चंदुक, शिलूक, जोट, भिलादित्य, बाउक और कुक्कुक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, ये तो था, देवपाल, भर्तृभट्ट प्रथम। भर्तृभट्ट प्रथम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, नागभट्ट प्रथम 730 से 60 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय होगा ये, नागभट्ट सेकंड 795 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी और भोज द्वितीय 910 से 913 ईस्वी। महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी, महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी, देवपाल 948 से 949 ईस्वी, त्रिलोचनपाल 945 से 948 ईस्वी, यशपाल 1019 से 1027 ईस्वी। इनको आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1336 ईस्वी का लेख मिला है जिसमें यशपाल के दान दिए गए दान का वर्णन है। यशपाल द्वारा दिए गए दान का वर्णन है। यशपाल के बाद अन्य प्रतिहार शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? यशपाल ये अंतिम था। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं या भ्रमित है? गलत है, केंद्रीय राजतंत्र ही थे गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राज सत्तात्मक राजतंत्र का शासन था जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान करते हैं। शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया जिसके अधिकारी को राजस्थानीय या राजपुरुष कहा जाता था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी। क्या बोलते थे? राजपुरुष या राजस्थानीय। गुर्जर प्रतिहार शासक मत्थन देव कहाँ शासन करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालोर या मेड़ता? राजौरगढ़। रायपुर या राजौरगढ़ पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज परमेश्वर मत्थन देव राज्य करता था। ये उनकी उपाधि थी, महाराजाधिराज। कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान नहीं गए थे। गुर्जर प्रतिहार, हाँ जी ये गए थे। गहलोत या परमार, ये क्यों जाएंगे? गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों इस संघर्ष में शामिल थे। कन्नौज पर अधिकार के लिए इन तीनों महाशक्तियों के बीच हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष की शुरुआत वत्सराज प्रतिहार ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की थी। इस संघर्ष में अंत में प्रतिहार ही विजयी रहे। शुरुआत किसने की थी? प्रतिहारों ने। जीते कौन? प्रतिहार। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पिलोमोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर या जंगल बीकानेर? पिलोमोलो भीनमार, ये मांडव्यपुर है, मांडव्यपुर। यदि मंडोर ये भी राजधानी थी, ये पुरानी थी, बाद में भीनमाल को बनाया था। मेड़ता भी राजधानी थी, ये विवादित क्वेश्चन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयू की पुस्तक में दिया है। पुस्तक कौन सी है? सीयू की। गुर्जर राज्य को कुचिलो और भीनमाल को क्या कहा है? पिनोमोलो। ये ह्वेनसांग जो है इसने बेराट की यात्रा भी की थी। ह्वेनसांग ने भारत यात्रा का विवरण किस में दिया है? सीयू की में। गुर्जर राज्य को क्या कहा? कुचिलो और भीनमाल को पिलोमोलो। और याद रखना ह्वेनसांग ने बेराट की यात्रा भी की थी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? इंद्रप्रस्थ, श्रीमाल, गंगानगर या बेराट? श्रीमाल। प्रतिहारों एवं पाल शासकों पर अपने विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों एम्बलम को सम्मिलित किया। किसमें? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में या पाल कुल चिन्ह में? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। कौन से प्रतिहार शासक के काल में हुई? वत्सराज, रामभद्र, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? वत्सराज इसका राइट आंसर होगा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्य भूभूतों तथा उनकी शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा गया है। वत्सराज के दरबारी जैन मुनि उद्योतन सूरि ने 778 ईस्वी में कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। कुवलयमाला में महाराज वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनदत्त ने हरिवंश पुराण की रचना की। किसने की? जिनदत्त। हरिवंश पुराण की रचना की। कब की? 783 ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज प्रतिहार ने की थी। वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, कौन था? वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट फर्स्ट या मिहिर भोज? ये नागभट्ट फर्स्ट है, सही आंसर होगा वत्सराज। जोधपुर के निकट वह स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं सदी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। नाकोड़ा, ओसियां, जालोर या फालना? ओसियां। ओसियां जोधपुर शहर से 65 किलोमीटर दूर जोधपुर फलोदी मार्ग पर स्थित है। ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुल देवी सच्चिका माता का मंदिर और सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 16। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 10वीं सदी के मध्य प्रतिहार शासकों द्वारा करवाया गया। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण कराया गया। राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाहों द्वारा या चौहानों द्वारा? कछवाहों का तो यहाँ शासन ही नहीं था, चौहानों का भी नहीं था, तो कौन कराएगा? प्रतिहार या राठौड़ में से तो प्रतिहारों ने करवाया। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल? वत्सराज प्रतिहार। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंह या उदय सिंह? वत्सराज। ये कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था।
उसने मांडी वंश को पराजित किया था। वत्सराज ने बंगाल के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। और रणहस्तिन, ये इसकी क्या थी, उपाधि।